हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। मैं फेलिक्स हॉस्पिटल की आरएम हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब विंटर्स ख़त्म होने जा रहे हैं और समर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम बहुत ही डेली टू वेयर यूज़ करने वाले हैं वो है सनस्क्रीन। तो आज हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ भाटिया। तो उनसे हम इंसाइट्स लेने वाले हैं कि हम लोग सनस्क्रीन कब और किस दिन और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर सनस्क्रीन है तो उसे यूज़ हम लोग क्यों करते हैं आइडियली। ओके सो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब थोड़ा सा मौसम बदलेगा। हम सर्दियों से बाहर निकलेंगे और गर्मी आ जाएंगी और सनस्क्रीन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारा देश जो है उसमें बहुत सूरज बहुत तेज़ है। ठीक है। और हमारा ज़्यादातर काम घर के बाहर रहता है। जो लोग जी। काम करते हैं वो घर के बाहर काम करेंगे, तो धूप से बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जो हमारा स्किन कलर है, जो चमड़ी का रंग है हमारा, वो धूप से काफ़ी हद तक बचा लेता है। मगर उसके बावजूद क्योंकि सूरज इतना तेज़ है, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो धूप से बचाएँ। और धूप अगर ज़्यादा देर तक चमड़ी पे लगते रहे, तो हमें लगता है कि रोज़ाना हमारे 1 या 2 मिनट ही जाना होता है। मगर सोचिए, अगर 1 या 2 मिनट रोज़ाना को अगर आप गुणा करके पता लगाएँ, तो आप ज़िंदगी भर में बहुत धूप झेल लेते हैं। और उसका आपको पता चलता है आगे उम्र में, जब 50 या 60 के हो जाते हैं, जब चमड़ी ज़्यादा ही एज हो जाती है, झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ जाती है, रफ़ हो जाती है। और कई बार अगर ज़्यादा धूप लगे, तो स्किन के काफ़ी कैंसर्स भी इस वजह से हो जाते हैं। सर, सनस्क्रीन्स जो हैं वो यूजुअली वर्क कैसे करते हैं? सी सनस्क्रीन्स का वर्क करने के मेजरली दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसे हम फिजिकल सनस्क्रीन कहते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक तरह की लेयर, एक बैरियर बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं चमड़ी के ऊपर, और सूरज की किरणों को जाने नहीं देते कि वो स्किन तक पहुंच पाए। कुछ केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं जो हमारे स्किन के लेयर्स के ऊपर रिएक्ट करके वहीं पे बैठ जाती हैं, और यूवी रेडिएशन जो मेजर पार्ट होता है एक हमारे सनलाइट से, जो स्किन को डैमेज करता है, हार्म पहुंचाता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। तो केमिकल सनस्क्रीन सोख लेती हैं, फिजिकल सनस्क्रीन एक परत बना लेती है, और आमतौर पे सनस्क्रीन जो बाहर हमें मिलती है उसमें ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाला जाता सर, सनस्क्रीन कितना लगाना चाहिए यूजुअली? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो अप्लाई ऑफ नहीं कर पाते है। हैं। ओके सो बहुत बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कितना लगाना चाहिए। द रीज़न बिंग कि अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है जो बोलता है कि मैं सनस्क्रीन बहुत लगाता हूँ। कोई कोई नहीं लगाता। हम्म। हम ये सोचते हैं कि हम एक बार सनस्क्रीन लगाते हैं सुबह और वो हमें पूरा धूप से बचा लेगी पूरे दिन भर। ऐसा नहीं हम्म। होता, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार लगाना है उस पर ध्यान देना है। आइडियल केस में हर 2 घंटे से हर 3 घंटे में दोबारा लग जानी चाहिए सनस्क्रीन, क्योंकि उसकी उतनी ही लाइफ है, वो उतनी स्किन में उतना ही रहेगी। हम्म। तो आप जितना भी लगा रहे हो, यही सोच के लगाइए कि सूर्य उदय, सनराइज से सनसेट, सूर्यास्त तक हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन की परत लगती रहे। हम्म। ठीक है। अब बात आती है कि एक बार में परत में कितना लगाएंगे। हम्म। तो चेहरे और गर्दन को ढकने के लिए अंदाजन 1 चम्मच भर के सनस्क्रीन के आसपास हम कहते हैं कि आप ऐसा लगाइए कि लगे जैसे आपने 1 चम्मच सनस्क्रीन लिया है, हाथ में फैलाइए, और जहाँ जहाँ पे भी आप कपड़ों से कवर नहीं कर पा रहे हो, उस पूरे एरिया को अच्छी तरह से ढक लीजिए जी। और एक अच्छी लेयर बना लीजिए। बस याद रखिए कि हर 2-3 घंटे में उसको वापस लगाना ज़रूरी है। सर, क्या रियली सनस्क्रीन जो होते हैं वो टैनिंग से बचाते हैं? शॉर्ट आंसर हाँ। जो टैनिंग होती है वो यूवी रेडिएशन का एक सर्टेन पार्ट होता है, इसे यूवी बी कहते हैं, वो ज़्यादा टैनिंग करवाता है एज कम्पेयर टू यूवी ए। और सनस्क्रीन जो यूवी बी रेडिएशन को रोक पाए वो टैनिंग भी रोक सकती है। हम्म। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि आमतौर पे जो सनस्क्रीन मिलती है उसमें हर तरह के अलग अलग केमिकल्स का मिक्सचर डाल दिया जाता है। हम्म। उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहते हैं, जो आपको यूवी रेडिएशन ए, यूवी बी, इन दोनों से बचाती है और काफ़ी अच्छे रेंज पे काम करती है। तो अगर ये दोनों बच रहे हैं तो टैनिंग से भी बच जाते हैं। और फिजिकल सनस्क्रीन तो लाइट पोर्शन नहीं दे रही, तो वो भी पहुंचाएगी, बचाएगी टैनिंग से। यूजुअली जैसे हम लोग घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो उस टाइम लगाते हैं, या घर से बाहर रहते हैं तो लगाते हैं। क्या सनस्क्रीन हम लोगों को घर के अंदर रहते हुए भी लगाना चाहिए? हाँ। रीज़न बीइंग कि हमें ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर हैं तो हम धूप से बचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी हम इस ऑफिस में बैठे हैं तो सब कुछ कवर्ड है, हमें लग रहा है बहुत बढ़िया, सब अच्छा है, मगर इस खिड़की से काफ़ी यूवी रेडिएशन आ रहा है ना। और हम ये सोचते हैं कि हम घर के अंदर है तो हमें सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम कौन
कॉन्स्टेंटली लगातार एक यूवी रेडिएशन सोर्स के पास बैठे हुए हैं। प्लस थोड़ा बहुत यूवी रेडिएशन हमारी लाइट से भी आता है, तो उससे बचना ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत कम है। अगर हम धूप से बचाने लायक सनस्क्रीन लगा पा रहे हैं तो ये कुछ नहीं करेगी। जो आमतौर पे मैं अपने मरीजों को बताता हूँ वो है कि आप कुछ समय हर 2-2 3 घंटे में क्रीम लगाएंगे, चाहे आप बाहर जाएं चाहे ना जाएं, चाहे बाहर धूप हो चाहे ना हो, चाहे बाहर बारिश ही क्यों ना हो रही हो, आपको लगाना है ताकि आपकी ये आदत बन सके। सर अगर बेस्ट सनस्क्रीन्स की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ है, तो स्किन टाइप्स भी डिफरेंट हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं एज अ सजेशन? ठीक है, तो एक कुछ स्पेसिफिक ब्रांड नेम्स लिए बिना अगर हम बात करें कि आप एक अच्छी सनस्क्रीन कैसे चुन सकते हो अपने हाँ लिए, जी। तो उसका एक तरीका बहुत इजी है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक सनस्क्रीन नहीं उठानी। हम्म, ठीक है, सारी सनस्क्रीन एक आम इंसान के लिए बराबर है। हम्म, आप उस पर ध्यान मत दीजिए कि आपको कौन से ब्रांड का या कौन सी बॉटल का या कौन से फ्रेग्रेंस वाली उठानी है, आप कोई भी उठा लीजिए। हम्म, आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रीक्वेंटली उसको बार बार लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। तो हमेशा जैसे मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लगा रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितनी बार लगा रहे हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी सनस्क्रीन अगर आप शुरुआती तौर पे सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो आप कोई भी सनस्क्रीन उठाइए, मगर उसको हर 2 से 3 घंटे में आप चेहरे पे लगाते रहिए जब तक सनसेट नहीं होता। एक बार सनसेट हो जाएगा देन यू आर फ्री, फिर आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ज़रूर याद रखिए कि अकेला सनस्क्रीन आपको धूप से नहीं बचा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हर 1 घंटे 2 घंटे में लगाएंगे तब भी नहीं बच पाएंगे। तो सनस्क्रीन के साथ-साथ चेहरा ढक के रखना, हो सके तो एक अम्ब्रेला का यूज़ करना और छाँव में चलना, वो ज़रूरी है। वो भी आपको साथ-साथ करना है। इनफैक्ट वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से बचाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अलग-अलग सनस्क्रीन के जो स्किन टाइप के हिसाब से डिफरेंसेस होते हैं, उसमें कैसे डिसाइड करना है। वो बहुत मुश्किल होगा एक आम इंसान के लिए समझना कि मुझे कौन सी सनस्क्रीन लेनी है, क्योंकि हर पैकेट, हर लेबल पे सेम ही चीज़ लिखी होती है। ये इससे एक्ने नहीं होंगे, ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, वो सब मार्केटिंग गिमिक्स है। हम्म, ठीक है? हम्म, अगर आपको एक स्पेसिफिक सनस्क्रीन से एलर्जी है तो आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के पहले अपना चेकअप करवा के फिर उनसे रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। हाँ जी। जैसे कुछ लोगों का होता है कि एक टिपिकली किसी ब्रांड का या किसी अदर प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया सनस्क्रीन को, उसके बाद उनकी टैनिंग नहीं होनी चाहिए थी बट बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो इन दैट केस तो उन्हें आना चाहिए डॉक्टर के पास। सी, अगर स्किन को रिलेटेड कोई भी इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, इट्स हम्म, ऑलवेज बेटर, हमेशा अच्छा है कि आप जल्दी आके जल्दी डिस्कस करें, हम्म, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप एक क्रीम को गलत तरीके से 2 साल 3 साल यूज़ कर रहे हैं और फिर आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है और फिर आ रहे हैं। हम्म। जल्दी आइए, जल्दी सीखिए, कोई भी सनस्क्रीन उठा लीजिए शुरुआती तौर पे और उसको हर 2-3 घंटे में लगाते रहिए, प्लस धूप से बचने के लिए ढक के रखिए चेहरा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर बच्चों की स्किन तो बहुत ही सेंसिटिव होती है और उनकी स्किन में डैमेजेस भी बहुत जल्दी होते जी। हैं, तो इन दैट केस बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेड है, कैसे सनस्क्रीन्स यूज़ करनी चाहिए? ओके, तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में तो सनस्क्रीन कोई भी एडवाइजेबल नहीं है। तो अगर आप बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो सोचिए मत। दूसरा सेफेस्ट ऑप्शन धूप से बचने का है कवर रखना, ढका रखना। हम्म, ठीक है, सनस्क्रीन नहीं है सबसे अच्छी चीज़, हम्म, एडल्ट्स के लिए भी नहीं है सबसे अच्छी चीज़। सबसे अच्छा धूप से बचने का उपाय है ढकना, धूप पड़ने न देना, सिंपल। प्लस सनस्क्रीन आप एक्स्ट्रा कर दोगे एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए। ठीक है, 6 महीने से कम हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। 6 महीने ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है तो फिजिकल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। सबसे कॉमनली जो अवेलेबल है वो लैक्टोकैलामाइन लोशन है, जो काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, बट उसको भी आपको 2-3 घंटे में लगाते रहना पड़ता है। बट मेरी पर्सनली राय ये रहेगी कि अगर छोटा बच्चा है, 12-13 साल से उम्र में कम है, तो वो ढक के रखे शरीर को, तो वो ज़्यादा बेटर है। बचपन में ही आप आदत डलवा लीजिए बच्चे को कि वो टोपी पहनना सीख जाए जब वो बाहर जा रहा है धूप से बचने के लिए। छाता ले जाना शुरू कर दे जब भी धूप में जाए, जितना हो सके, ताकि एक बचपन से एक अच्छी आदत पकड़ सके वो कि मुझे आगे जाके धूप से कैसे बचाना है। और इसका फ़ायदा उसको बाद में समझ में आएगा जब 20-30 साल की उम्र में जब चमड़ी अच्छी हो जाएगी। हम्म। सर क्या ये नेसेसरी है कि हर रोज़ सनस्क्रीन का यूज़ करें? बिल्कुल, बिल्कुल। हर रोज़ नहीं, हर 2-3 घंटे में आप यूज़ करें। ठीक है? आप कोई भी सनस्क्रीन उठाइए, बस उसको यूज़ कीजिए, लेकिन आपका फ़ोकस हमेशा उस पे रहना चाहिए कि आप साथ-साथ अपनी चमड़ी को ढक भी रहे हो। दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए।
कोई भी सनस्क्रीन कितना भी आप लगाओगे 30-40% से ज़्यादा नहीं बचा पाएगी आपको धूप से। कई बार लोगों को लगता है कि हमने सनस्क्रीन लगा ली है तो अब हम धूप में आराम से घूम सकते हैं, और मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट्स, मैक्सिमम एड्स यही दिखा रही होती है कि आपने एक लेयर लगाई और उसके बाद आपने कोई कवर नहीं किया, कुछ भी नहीं रखा और आप तेज़ धूप में घूम रहे खुशी खुशी। ऐसा नहीं होता है। लोगों को कई बार लगता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद वो ज़्यादा दिक्कत में इसलिए आते हैं क्योंकि वो सनस्क्रीन लगा के सीधा तेज़ धूप में चले जाते हैं और धूप से ढकते नहीं अपने आप को। इसलिए आपको सनस्क्रीन बार बार हर रोज़ कई बार लगानी चाहिए, प्लस अपने आप को ढकना भी चाहिए। उसे हम सन प्रोटेक्टिव मेजर्स कहते हैं, या धूप से बचने के सारे उपाय करते हैं, और सारे उपाय एक साथ होने चाहिए। सर बिना मॉइस्चराइज़र के क्या यूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन को? सी, जो सनस्क्रीन्स नॉर्मली बनती हैं मार्केट में उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र बेस तो होता ही है, उसी के अंदर सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर सूरज ऊपर है तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, जब सूरज अस्त हो जाए तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि कब कौन सा लगाना है, कि कितनी बार लगाना है, और उतनी बार लगाइए जितना रिक्वायरमेंट हो। कोई गिनती मत रखिए, दिन में 2 बार 3 बार नहीं। अगर धूप है तो सनस्क्रीन, धूप नहीं है तो मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र की जगह भी आप सनस्क्रीन ही लगा सकते हैं धूप में। अलग अलग 2 अलग क्रीमें मैं यूजुअली नहीं देता हूँ, उनके लिए भी कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कितना लगाना है, क्या लगाना है, कब कौन सा है, बहुत इरिटेट हो जाते हैं मरीज़। बेस्ट ये है सनस्क्रीन, व्हेन द सन इज आउट, जब सूरज ऊपर है सनस्क्रीन, दैट इज ऑल। आपको अलग से मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल कि आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, और सनस्क्रीन के बारे में हमें बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन, प्रीशियस इंफॉर्मेशन सर ने दिया है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज हो या इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट करने की वन थिंग आई कोशिश कैन करें। ऐड, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ एक चीज़ ऐड करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कौन सी एसपीएफ वाली ले, तो आई थिंक हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो भी टैकल कर लेते हैं। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि SPF 30 ले कि SPF 50 ले। सबसे पहले ये समझ लीजिए SPF का कुछ मतलब नहीं है आम जनता के लिए, ठीक है। SPF 15, SPF 15 आराम से आपका मोर देन 90% या 93% के आसपास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। SPF 50 यानी 50 98% करेगा। तो आप 15 से 50 जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं फॉर एक्स्ट्रा 4%। तो उससे SPF से कुछ लेना देना नहीं है। आप कोई भी SPF उठाइए जो आपको सही लगता हो, बस ध्यान ये रखना है कि फ्रीक्वेंसी पे आपको वो ध्यान रखें, हर 2-3 घंटे में लगाएं और धूप से कवर करके रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल आज के लिए, और सर ने हमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हैं, और सनस्क्रीन हमें कैसे यूज़ करना है, डेली किस हिसाब से किस क्वांटिटी में लगाना है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो जिस चीज़ों को की क्लैरिटी नहीं मिली है या जो चीज़ें आपको समझनी है उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट करें, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप लिखें सो दैट हम लोग उसे आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।